कैसा ये इश्क है। मुंबई रूहानी ने थप्पड़ इतनी तेज मारा था जिससे रिवांश का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। लेकिन ऐसा लगता था जिसे रिवांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो रूहानी के दोनों को हाथों को पकड़ के उसकी आंखों में देखने लगा था। रूहानी गुस्से से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जिसे उसका बस चलता वो रिवांश की जान ले लेती। रिवांश रूहानी का हाथ पकड़ के उसके करीब बैठ गया था। जब रूहानी गुस्से से बोली, दूर रहो मुझसे, लेकिन रूहानी के गुस्से से रिवांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसने फिर से रूहानी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। वो धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रूहानी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जब तुमने सुनने की जिद की थी तो अब बेहतर होगा तुम मेरी पूरी बात सुनो। रिवांश की बात सुन के रूहानी ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। उसके आंसू बुरी तरह बह रहे थे। उसको हर दिन नया दुख मिल रहा था। वो थक चुकी थी हर चीज से। रिवांश धीरे से बोला, रूहानी, जब हमारा रिसेप्शन था उस दिन मैंने तुम्हें देखा। जब मैंने तुम्हें पानी में फेंका था तब तुम्हारा असली चेहरा मुझे दिखा और फिर मुझे लगा शायद जैसा मैं सोच रहा था सब वैसा नहीं था। और उस दिन के बाद मेरा काम सिर्फ ये था, तुम्हारे बारे में जानना, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जिंदगी, हर एक चीज के बारे में जानना। और मैंने वही किया। और फिर जिसका मुझे डर था वो बात सच साबित हुई। तुम वही लड़की थी जिसको बचपन में छोड़ के गया था, जिससे मैंने मोहब्बत की थी। लेकिन उस वक्त में तुम्हें सब सच नहीं बता सकता था। बताता भी कैसे? मैं तुम्हारे लायक नहीं था। रूहानी, मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। मुझे खुद से इतनी नफरत होने लगी थी जिसकी कोई हद नहीं थी। मुझे शर्म आती थी ये सोच के मैं ही वो आदमी हूँ जिसने तुम्हें हर्ट किया है। जो मेरी पहली मोहब्बत थी, मैंने उसको ही दर्द दिया था। और सिर्फ इस एक बात ने मुझे इतना कमजोर कर दिया था। मैं तुम्हारे करीब आने से डरने कहाँ था। और फिर जब मैंने तुम्हारे बारे में और पता लगवाया तब मुझे पता लगा तुम अकेली नहीं थी। तुम्हारा एक भाई था और तुम्हारी मॉम और भाई इस वक्त इटली में थे। सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें इटली लेके गया था क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ हरगिज नहीं छोड़ सकता था। इस वक्त यहाँ अंजलि अग्रवाल और विक्रम अग्रवाल तुम्हें नुकसान पहुंचाने के पीछे पड़े थे और तुम अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में उनकी बातों में आने लगी थी। इसलिए मुझे तुम्हें इटली ले जाना सही लगा था। मैं जानता था तुम मुझसे हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगी हो। और फिर जिसका डर था वही हुआ। तुमने अपनी मोहब्बत एक्सेप्ट भी कर ली। अब मैं फंस चुका था रूहानी। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, तुम मेरा जुनून थी। और अगर इसको मोहब्बत कहते हैं तो हाँ, मैंने तुमसे बचपन से मोहब्बत की थी रूहानी। मैंने तुमसे बचपन से मोहब्बत की थी। लेकिन उस वक्त मेरे लिए जरूरी था तुम्हारी फैमिली को ढूंढना। मैं जानता था रूहानी, तुम्हारी जिंदगी में आधे दुख मेरी वजह से थे। तुम मेरी बीवी बन चुकी थी, लेकिन मैंने शादी की पहली रात तुम्हें हर्ट किया। मैंने तुम्हें हर बार तुम्हें हर्ट किया, लेकिन तुमने मुझसे मोहब्बत करनी नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए थे रूहानी, मैंने तुम्हें कितने मौके दिए थे मुझसे नफरत करने के। मैंने हर बार तुम्हारे सामने राव्या की बात करी। मैंने हर बार तुम्हें खुद से दूर करा और फिर मुझे कुछ और नजर नहीं आया तो मैंने तुमसे ये भी कहा, तुम मेरी दुनिया के लिए बनी हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये बात कहते हुए खुद पे शर्मा रही थी। मैं अपनी ही बीवी को खुद से दूर करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा था। लेकिन मैं क्या करता रूहानी? मैं तुम्हारी नफरत कैसे झेलता? मैं जानता था तुम मुझसे सिर्फ नफरत करोगी। और फिर मुझे पता चला तुम्हारा भाई इटली में ही रहता है और वो और कोई नहीं, पाइथन है। वो पाइथन जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तुम्हें उसको सौंपने के लिए तैयार था। मुझे लगा था शायद तुम्हें खुद से दूर करूंगा तो तुम्हारी नफरत मुझे कभी नहीं दिखेगी। मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था रूहानी। और फिर एक दिन राव्या मेरी कैद से छूट के आ गई। राव्या मेरी चाल का सबसे अहम मोहरा थी। अब तक मुझे लगा था विक्रम अंजलि को खुद सजा दूंगा, लेकिन वो सजा इतनी आसान नहीं थी। वो सजा मौत नहीं थी। उनकी पहली सजा उनकी अच्छाई का नकाब था जो उनकी बेटी के जरिए उतरता। इसलिए राव्या को जिंदा रखना मेरे लिए बहुत जरूरी था और उसको अपने सामने इटली रख के ही मैं उस पे नजर रख सकता था। मैं जानता था तुम्हें उसको देख के कितनी तकलीफ होगी और शायद यही मैं चाहता था ताकि तुम खुद मुझे छोड़ के चली जाओ।
लेकिन राव्या के यहाँ आने के बाद तुम्हारी मोहब्बत और बढ़ गई। और फिर जिस दिन मैं बाहर था वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने उस वक्त वहां कुछ नहीं देखा, लेकिन राव्या की हालत खराब थी और अगर उसको किसी हो जाता तो पूरी बाजी पलट सकती थी, जो कि मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं थी। और फिर मेरा पहला काम था राव्या को बचाना। लेकिन उस वक्त मैंने तुझे जो भी बोला, जो भी कहा, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था रूहानी। तुम्हें खुद से दूर करना चाहता था और उन घटिया लोगों को सजा देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने तुमसे गुस्से में जो भी बोला, मुझे उन सब चीजों का एहसास बाद में हुआ था, लेकिन जब तक हुआ तुम मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी रूहानी। और तब मुझ जैसे घमंडी इंसान को तुम्हारी अहमियत समझ आई। तब मुझे समझ आया तुम मेरे लिए मेरी सांसें हो रूहानी, और की सांसों के बगैर जी सकता है? कभी नहीं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ रिवांश शेखावत रूहानी के बगैर नहीं जी पाएगा। और तब मुझे अपनी मोहब्बत के एहसास हुआ। हाँ, मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन वो नफरत तुम मेरे सामने रह के करो। लेकिन मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता रूहानी। रिवांश इतना कह के खामोश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ कहने की भी हिम्मत ना हो। उसके चेहरे पे अभी भी कोई भाव नहीं था। रूहानी जो सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी, इस बार उसने बहुत धीरे से रिवांश से अपना हाथ छुड़ा लिया था। रिवांश धीरे से बोला, रूहानी प्लीज। लेकिन रूहानी को ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। वो सिर्फ नफरत से सामने देख रही थी। रिवांश ने आगे बढ़ के उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा था, रूहानी ने झटके से उसको खुद से दूर करा था। रूहानी गुस्से से मुस्कुराते हुए बोला, तो ये थी तुम्हारी कहानी। बहुत अच्छी थी रिवांश, लेकिन क्या तुम बता सकते हो इस पूरी कहानी में तड़पा कौन? इस पूरी कहानी में दर्द किसने झेला? पल पल मौत किसको मिली? तुम्हें अंदाजा भी है जिससे हम मोहब्बत करें उसको किसी और के साथ देखना कैसा लगता है? उसके मुंह से किसी और के मुंह की तारीफ सुनना कैसा लगता है? एक दिन की दुल्हन को अपने पति के कमरे में उसकी ही गर्लफ्रेंड के फोटो देख के कैसा लगता है? जिसकी कोई गलती ना हो, जो मासूम हो, उसको कैसा लगता है? जब उसको इतनी गंदी जगह नचवाया जाता है, वो भी किस लिए? क्योंकि राव्या ने कहा था मैं ऐसी हूं। किस लिए? क्योंकि तुमने मुझे एक दो बार उस जगह देखा थी। क्या एक बार तुमने मुझसे पूछना जरूरी समझा मैं वहां क्यों गई थी? तुमने यकीन कर लिया रिवांश। तुम्हारे लिए मैं अपना जिस्म बेचने वाली औरत हो गई थी। क्या गलती थी मेरी? तुम मुझे इटली ले गए। जब मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया तब तुमने मुझे सिर्फ तकलीफ दी। रिवांश, ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारी जिद थी, ये तुम्हारी ईगो थी। और मोहब्बत में ईगो और जिद नहीं देखी जाती। जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए थे तब तुम्हें अंजलि अग्रवाल ने बताया मैं मर चुकी हूं। क्या तुमने एक बार मुझे ढूंढने की जरूरत समझी? तुमने जैसा उसने बताया वैसा यकीन कर लिया। रिवांश, क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी? जब तुमने मुझसे शादी करी क्या तुम तभी मेरे बारे में पता नहीं लगवा सकते थे? क्या सब इतना मुश्किल था? मेरा चेहरा देखने के बाद भी तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश करी? पहले क्यों नहीं? क्योंकि तुझे राव्या ने कहा था मैं घटिया हूं? क्योंकि एक मेड की तुम्हारी नजरों में इज्जत नहीं? क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं? क्योंकि तुम मुझसे उस वक्त नफरत करते और अचानक से तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? बोलो। रिवांश बोली। इस बार रूहानी ये रिवांश के कॉलर को पकड़ लिया था। वो बुरी तरह चीख रही थी, उसके आंसू गिर रहे थे। रिवांश रूहानी की कमर पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मेरी गलती है, बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैंने जो भी किया वो सिर्फ गलत फहमी थी। मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता चला तब मैं सोच लिया था इस कोई दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कोई तुम्हें हर्ट करे। जानता हूं मैं गलत हूं, लेकिन रूहानी मेरी मजबूरी थी। रिवांश ने इतना कह के रूहानी को अपने करीब कर लिया था, लेकिन रूहानी लगातार उसको खुद से दूर धकेल रही थी। रिवांश धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी रू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वक़्त को मेन कैसे रोकता रू? हम दोनों की किस्मत में यही लिखा था, हम दोनों का मिलना ऐसे ही लिखा था। शायद अगर तुम मुझसे दूर ना जाती तो मुझे समझ ना आता। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता। आज मैंने तुम्हें हर वो बात बता दी
जिसको मैं अपने दिल में छुपा के रख रहा था। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ और मेरे माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। रूह, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। रिवांश की बात सुन के रूहानी ने उसको फिर से धक्का दिया था, लेकिन रिवांश ने उसको नहीं छोड़ा था और फिर रूहानी की रोने की आवाज हल्की हो गई थी। अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी और धीरे धीरे वो आवाज भी बंद हो गई थी। रूहानी रिवांश के सीने पे सर रख के सो गई थी, लेकिन सोते हुए उसके मुंह से बहुत धीरे से निकला था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ रिवांश। उसकी बात पे रिवांश ने आगे झुक के उसकी गर्दन को चूम लिया था। रिवांश धीरे से उसके कान के पास जाके बोला था, आई लव यू सो मच रूहानी। इतना कह के उसने रूहानी को अपने और ज्यादा करीब कर लिया था। आखिर क्या करेगी अब रूहानी? क्या दोनों के बीच बढ़ जाएगी और ज्यादा नफरत? आखिर क्या करेगा पाइथन जब उसको पता चला लगेगा उसकी एक बहन और थी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं सच में देख रही हूँ कि आप सब वीडियो पूरी देखते हो, कहानी एंजॉय भी करते हो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो यार। एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके छोटे से क्लिक से ही वीडियो आगे बढ़ती है, पहुंची है और मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो इस बार लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटेंस और दिल को पकड़ लेने वाले हैं। बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नया पार्ट आपके बिना निकले ही नहीं। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। उसी से पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। कहानी अच्छी लगे तो उसे अकेला मत देखो, दूसरों को भी सुनने दो। प्यार बांटने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की कहानी, वॉइस ओवर, आवाज, नैरेशन सब कुछ कॉपीराइट के तहत सुरक्षित है। इसे कहीं और अपलोड करना, कॉपी करना, एडिट करना या दोबारा पोस्ट करना बिल्कुल मना है। ये पूरा कंटेंट अर्ली बर्ड की अपनी मेहनत और मौलिक रचना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।